कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जया किशोरी कथा प्रवचन की दुनिया में एक ऐसा नाम जिनकी चर्चा दूर दूर तक है। जया अपनी कथा में धर्म और आध्यात्म की चर्चा करती हैं, मधुर आवाज में भजन गाती हैं और लाखों लोगों को भक्ति के भाव से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जया में वो सारी खूबियां हैं जो एक कथावाचक को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। जया को पीएम मोदी से भी अवार्ड मिल चुका है। कुछ लोग तो इन्हें खूबसूरती और ज्ञान का बेस्ट कॉम्बिनेशन तक मानते हैं। जया ने 9 साल की उम्र में ऐसा कुछ कर दिखाया जो आमतौर पर इस उम्र के बच्चे नहीं करते हैं। लोग इनकी शादी और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जया अक्सर वायरल रहती हैं। अब एक बार फिर जया वायरल हैं, वो भी सिर्फ एक हैंड बैग के चलते, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में कहानी जया किशोरी और उनसे जुड़ी कहानी और किस्सों की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ब्यूटी विद ब्रेन, आजकल इसी नाम से लोग जया किशोरी को जानते हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर जया किशोरी का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में जया किशोरी एयरपोर्ट पर ट्रॉली बैग लेकर जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन डायर का हैंड बैग नजर आ रहा है। इस बैग की कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जया किशोरी पर तंज कसने भी शुरू कर दिए और कहने लगे कि कथावाचक मोह माया से दूर रहने के लिए सलाह देती हैं, लेकिन वो खुद इतने महंगे विदेशी ब्रांड का बैग क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि कुछ लोग जया किशोरी का समर्थन भी कर रहे हैं कि महंगे बैग का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। समर्थकों का कहना है कि एक व्यक्ति के महंगे ब्रांड इस्तेमाल करने से उसकी आध्यात्मिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वैसे इससे पहले जया किशोरी को लेकर लगातार उनकी शादी को लेकर बातें होती रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी शादी की खबर ने खूब तूल पकड़ा था, लेकिन इस पर जया किशोरी ने बड़ी ही समझदारी से क्या कुछ जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री से भी जोड़कर देखते हैं और वो भी कुछ कुछ कहते रहते हैं, फिर आपके सामने भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी 2-3 जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। आई हैव ज़ीरो आइडिया ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में। और अचानक से आप किसी दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है, तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं। जया अपने आप को सन्यासी कहलाने की बजाय एक सामान्य लड़की बताती हैं। शादी के विषय पर जब उनसे पूछा जाता है तो वो अक्सर कहती हैं कि वो शादी करेंगी, लेकिन उसके पहले वो क्या कुछ करना चाहती हैं, आप वो भी सुन लीजिए। मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं एक सांसारिक जीवन जीती हूँ और मैं ये बोलती हूँ सामने कि कोई छुपी बात नहीं है, मैं सांसारिक जीवन जीती हूँ। मैं आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूं, जैसे हर घर की एक बच्ची होती है, पढ़ाई भी किया है, दोस्त भी है, मनोरंजन भी पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में आध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं चाहती हूं कि अगर मैं कर सकती हूं एक सांसारिक जीवन जीते हुए, तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए मेरा ये काम है, वरना ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैराग्य लिया है या मैं कोई संत हूं, नहीं हूं। बहुत बड़ी पदवी है, मैं हो ही नहीं सकती कभी, तो इसीलिए शादी करेंगे। जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है। उनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ गांव में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया के पिता का नाम राधेश्याम हरिद्वाल यानी कि शिव शंकर शर्मा है। उनकी माता का नाम गीता देवी जी हरिद्वाल है। जया शर्मा की एक बहन है, चेतना शर्मा। जया ने बहुत कम उम्र में ही आध्यात्म अपना लिया था। जया किशोरी अपने दादा दादी से बहुत प्रभावित थी, उनसे ही उन्हें धार्मिक शिक्षा मिली। वे उन्हें कहानियां सुनाते और भजन सिखाते थे। जया ने 6 से 7 साल की उम्र में ही अपने दादाजी से भगवान कृष्ण की कहानियां सुनना शुरू किया था। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्त्रोत जैसे लिंगाष्टकम, शिव तांडव श्रोत और मधुराष्टकम याद कर लिए थे। कहते हैं कि जया अक्सर कान्हा की भक्ति में लीन रहा करती थी। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को देखते हुए उनके गुरु गोविंद राम मिश्रा ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी थी।
आज वे कृष्ण भक्ति, भजन और भागवत कथा के लिए देश विदेश में भी जानी जाती हैं। इनके गुरुजी बचपन में ही इन्हें राधा नाम से पुकारने लगे थे। जया किशोरी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई श्री शिक्षणातन कॉलेज और कोलकाता की महादेवी बिरला विश्व अकेडमी से हुई। उसके बाद जया किशोरी ने ओपन स्कूलिंग से बीकॉम की पढ़ाई की। उन्हें पढ़ाई करने का काफी शौक है और ये बात जया किशोरी कई अपने इंटरव्यूज में भी कह चुकी हैं। जब भी मौका मिलता है वो आगे की पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करती हैं। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के समय श्रीमद् भागवत कथा को याद तक कर लिया था। वे पढ़ाई के साथ साथ ही भजन और गीता का पाठ भी उस वक्त किया करती थी। आज जया देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कथा वाचन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जया एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी कहलाई जाती हैं। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 के तहत यूथ आइकन सर्वे रिपोर्ट में जया किशोरी को 18,320 प्रबुद्ध लोगों के आध्यात्म श्रेणी में रखा गया था। 2021 में उन्हें बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। जया किशोरी की संपत्ति के बारे में अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भागवत कथा की पाठ करने के लिए जया किशोरी कम से कम 10 लाख रुपए फीस लेती हैं। फीस का एक बड़ा अमाउंट वो नारायण सेवा संस्थान को डोनेट कर देती हैं। ये संस्था दिव्यांग लोगों के लिए अस्पताल चलाती है और गरीबों की सेवा करती है। इसी के साथ नारायण सेवा संस्थान कई गौशालाएं भी चलाती हैं जिसको जया किशोरी दान देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच है। एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर इनके नाम के ऐप भी मौजूद हैं। इस पर भजन और कथा समेत कई जानकारियां मौजूद हैं जो कि जया किशोरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा जया किशोरी YouTube वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच, एल्बम्स और कई तरीके से कमाई करती हैं। फिलहाल कथावाचक जया किशोरी अपने महंगे बैग को लेकर चर्चाओं में चल रही हैं और उनसे जुड़ी ये कहानी हमने आपको चर्चित चेहरा में जो बताई, आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आगे आने वाले समय में आप किस चर्चित चेहरे को लेकर हमसे कहानी जानना चाहते हैं।